आज हम लोग के बीच में उर्मिला सिंह पटेल जो जिला प्रयागराज से हैं। पिता का नाम श्री राधिका प्रसाद सिंह, माता गंगोत्री देवी, तहसील कोरांव और बिहार में आपका, और गांव का नाम था बिरहा गांव है। तो हम लोग के बीच में उर्मिला जी आई हैं जो बिहार में आपको 15वीं रैंक मिला है। वैसे आप उत्तर प्रदेश में भी सिलेक्ट हो चुकी थी हिंदी से, लेकिन इस समय प्रवक्ता में चयनित हैं बिहार में, और जो हम लोग के बीच में हैं। और आपका संस्कृत में कई जगह हुआ, मध्य प्रदेश में आप सिलेक्ट हुई संस्कृत से, और बिहार में भी सिलेक्ट हुई। निरंतर परिवार से आप जुड़ी रहीं और आपके बीच में कई सिलेक्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। और निरंतर परिवार से जुड़ी रहीं, यहाँ पे भी आपने पढ़ाई किया। आज हम लोग के बीच में हैं, अपनी सफलता के बारे में बताएंगी। और बहुत ही आपने मेहनत की अपने जीवन में, बहुत ही पढ़ाई की है कि दो विषयों में आपने महारत हासिल किए हैं, लेकिन इस समय वर्तमान में प्रवक्ता पद को ही चयनित हुई। तो उर्मिला जी हम लोग के बीच में हैं, अपनी सफलता के बारे में बताएंगे। कैसे लग रहा है आप लोग को, कैसे लोगों को पढ़ना चाहिए, अपने हिम्मत को नहीं हारना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सिलेक्शन हमारा जो है बिहार में टीजीटी और पीजीटी दोनों में हुआ है। तो पहले मैं यहाँ पढ़ती थी और हिंदी से हमारा सिलेक्शन, हिंदी से भी हुआ है मेरा सिलेक्शन। और जो है यहाँ के जाने के बाद हमने संस्कृत पढ़ना प्रारंभ किया, और संस्कृत में अपने रूम पर ही मैं ज़्यादातर पढ़ती थी। एक कोचिंग में भी वहाँ जाने लगी थी, और फिर पढ़ करके और जो है हमारा टीजीटी और पीजीटी दोनों में सिलेक्ट हुआ है। और अच्छा, आपके जब हिंदी में पढ़ती थी तो आपके टेस्ट में कितने आते थे, कहाँ शुरुआत की? कितना? पहला टेस्ट हम दिए थे 118 हमारा टेस्ट था। इसके बाद जो है एक जब एलटी का बनता था तो 135 तक हम किए हैं। 135 तक, हाँ, 150 क्वेश्चन में। और इसके बाद 123, 122, 124 जैसे विवादित क्वेश्चन नहीं रहते थे। अच्छा, आपका जब ये लेक्चरर में हुआ आपका संस्कृत में, तो ये गांव की पहली नौकरी है महिलाओं में? हाँ, महिला में तो हमारे गांव में हम मतलब अकेले ही पाए हैं अभी। अब होंगी जैसे आंगनबाड़ी में है कोई जी। और शिक्षा मित्र में होंगी, और उतना हम मतलब कि अभी वो नहीं रखते हैं, क्योंकि हम अभी बाहर नहीं निकलते वहाँ पे। अच्छा, बहुत सारे लोग अपनी परिस्थिति के अनुसार कभी कभी हार जाते हैं, हाँ, पढ़ते नहीं हार जाते हैं। लेकिन हम जो है यहाँ से गए थे चुपचाप, तो वाईफाई लगवाए हैं। और उस समय देखिए हमारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, तो पैसा भी हमारे पास ज़्यादा नहीं था। 30-35 लाख रुपए इनको लगा है। ब्रेन की अभी दिक्कत है, ज़्यादा मतलब इधर उधर नहीं कर पाते हैं। तो हमने जो है 4-5 हज़ार किताब लेके, मतलब इतने पैसा का किताब लेके आई, एक थे बताए, पूरा लेके आए। तो हमने जो है टीजीटी का प्रारंभ नहीं किया था पढ़ाई से, संस्कृत से डायरेक्ट ही हमने पीजी का प्रारंभ कर दिया था। जैसे पहले सबसे पहले पढ़े थे यहाँ का टीजी यूपी का, फिर एमपी का आया। तो भाई भी प्रवक्ता हैं तो बोले कि एमपी का जो है पढ़ लीजिए आप। तो हमने एमपी का पूरा एनसीईआरटी बुक वहाँ का पढ़े। फिर बिहार का आ गया, बिहार में फॉर्म डाले तो यहाँ भी पढ़े, और वेद भी पढ़े हमने, गीता भी, कठोपनिषद भी, मनुस्मृति भी, सब पुराण भी, मतलब पूरा चीज़ हमको सामान्य ज्ञान जो अध्ययन होता है। अब गीता का जो 18 अध्याय है उसमें द्वितीय अध्याय में रखा गया था, तो उससे पूरा श्लोक वाचन करना, और जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक, इस प्रकार से पूरा हमने अलग अलग लिख करके, क्या समास है, कौन सा वो है, पूरा हमने अपने से, क्योंकि हमको पूरा अनुकरण जो है आपका ही मन किया। हम सोचे पहले कि हमको निबंध IAS PCS बनना नहीं है तो हमको जो है ये सर बोलते थे आपके 125 करिए। तो हम सोचे याद तो हम नहीं कर पाएंगे, जैसे हम हिंदी हमको रटा है उस तरह से हम नहीं याद कर पाएंगे, क्योंकि संस्कृत का सूत्र जो है याद करने में हमको उटपटांग टाइप का लग रहा था, क्योंकि बहुत पहले पढ़ के आचार्य थे, छोड़ दिए थे। तो इसके बाद जो है हम आए, और आपसे हम आशीर्वाद लेके ही गए थे, बताए नहीं थे। आप हमको बोले थे कि मतलब कि जो है आप भटकने गई हैं, आइए हमारी कोचिंग में, आप बैठिए। तो हम जो है हम सोचे कि शायद ऐसे वैकेंसी, हमको सब बोले कि वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी, बहुत जल्दी आएगी। तो हम अपने से वाईफाई लगवाए और वहीं पे किताब उताब लेकर के संस्कृत सर्वक भूषण के यहाँ ऑनलाइन क्लास लिए। और एक देखे कि मतलब तीसरा अंक किसी का चौथा अंक टीजीटी में रखा था, तो हमने 12 वीडियो 10 वीडियो 1.5 घंटे की थी, उसने हमको निकाल करके अपने से पढ़ना
स्टार्ट किया। जी। पढ़ करके और फिर पढ़ लेते थे, एक बार वाचन कर लेते थे, फिर शाम रात को 12 बजे के बाद हम अपना वाचन करते थे, ताकि मतलब अगल बगल वालों को मतलब डिस्टर्ब न हो। जी। तो इस प्रकार से हम पढ़ लिए। पढ़े के बाद और हिंदी भी कभी याद आती थी तो उसके लिए भी रहते थे, बच्चा थे हमारा उसको भी। और 4 घंटे मतलब कि हम ज़्यादातर बहुत हो जाता था 24 घंटे में 5 घंटे हमको सोना हो जाता जी। था। 5 घंटे से अधिक हम कभी नहीं सोए हैं। जी। तो हम सोचे, अब सब लोग बोलते भी थे कि अब हिंदी छूट गई तो अब जो है आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, और हिंदी में आपका सिलेक्शन हुआ तो आप ऐसा हो गया, अब यहाँ पे नहीं होगा। तो हम कहे हो गया। किताब भी जो है हमने डायरेक्ट जो है पीजी का हमारा सोची था कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि इतना जब पढ़ेंगे तो इतना तो धंसेगा, तो हम सोचे कि डायरेक्ट हम पढ़ना जो है स्टार्ट उसी में करेंगे। तो हमारा संस्कृत से पूरा रखा हुआ था, तो हमने पढ़ा उसमें। पढ़े के बाद जो है अब हमने कोई आया कि कहा चलिए कोचिंग, उसमें भी हम गए और अपने से ज़्यादातर वहाँ भी पूछे क्या क्या हुआ, तो ऐसे ऐसे हम बताए, आपका भी नाम लिए। तो वो भी थोड़ा सा हमारे वहाँ कुरान के ज़्यादा लोग थे, तो सपोर्ट ही टाइप के किए। अब हमको नहीं लगता था कि हम गुरुजी से आए पढ़ने तो गुरुजी से हमको पढ़ना है, मतलब हम बहुत ज़्यादा के हमको नहीं आ रही थी संधि वंधि कैसे टूटा है, कैसे क्या हुआ है उस सूत्र से। मतलब जब वहाँ जाते थे तो सर जो है आने के पहले हम बहुत पहुँच जाते थे। हमारे यहाँ भी हम जैसे आते थे वहाँ से अल्लाहपुर से, तो हम 2 घंटा पहले ही निकलते थे। और वो 2 घंटा में हमको शब्द रूप धातु रूप सब मतलब रास्ते में रट लेते थे। अब गाड़ी में बैठते थे तो हमारी आदत है मोबाइल नहीं चलाते थे, कान में थोड़ा सा हमारे प्रॉब्लम थी, तो हम अपने चुटका में बड़े बड़े मतलब चुटका पूरा ऐसे फाड़ करके लिखे रहते कि आज हमको ये चीज़ पढ़ना है। अब यहाँ भी जो आप पूछते थे तो पूरा हमने बता देते थे। और एक मनोबल आप बढ़ाते थे कि बहुत प्रेम से जो क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि आपको नहीं आ रहा है, कोई मतलब शर्मा रहा है, कोई डांट रहा है, तो इस प्रकार से मतलब आपके अंदर वो भावना नहीं थी, उठिए आपको आ जाएगा, आप बता देंगे। तो इस प्रकार से जो हमको आया मतलब समझ में, क्योंकि एक बार हम गए थे कोचिंग तो वहाँ डांट उठ के उठाया जाता था, से पढ़िए। वहाँ भी आता ही क्वेश्चन जैसे हम बताने लायक थे कि नहीं बता पाएंगे, हमको याद था, लेकिन एक प्रकार से उठना जो है देख करके चेहरा बहुत मतलब फिर ऐसे नहीं बता पाते थे। अब लिखने के लिए बोल देते, टेस्ट में आ जाता था नंबर। तो यहाँ पे जो आप मतलब पूछते थे तो बहुत अच्छा लगता था कि आपको आ जाएगा, आप बता लेंगी। तो वो चीज़ हमको यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ से हमने भले हमारा मतलब दिक्कत थी, लेकिन हम आ करके 2 घंटा पहले यहाँ पे पढ़ते थे। और वहाँ भी हमने यही चीज़ देखा कि वहाँ भी क्या बोले थे 125 क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा तो नहीं आएगा, तो इसलिए हमने दौड़ दौड़ करके पढ़ना प्रारंभ कर दिया संस्कृत में। हम कहे आएगा तो इसी से आएगा, तो हमने अपने से रटे नहीं, लेकिन हमको याद रहेगा कि प्रकार जो ऐसे था। हाँ, दौड़ा दिए, 2-3 बार दौड़ाए। इसके बाद फिर ऑनलाइन क्लास पढ़े, फिर ऑफलाइन जा रहे थे वहाँ भी पढ़े। और इसके बाद कभी कभी ऐसा होता था कि वह मतलब कोचिंग छोटी है, थोड़ा सा नए नए टाइप के हैं, तो वो डांटे उठते भी थे, लेकिन हमको कभी नहीं डांटा। उन्होंने डांटा नहीं, लेकिन ये बोलते थे कि आपका नाम बताए थे, आपका नाम भी उन्होंने मंच पे ऐलान किया था कि हाँ बहुत, अब बताए कि ऐसे ऐसे टीचर है, देखिए किसी कोई गलती करता है, कोई गाली भी दे देता है उनको, तो इस प्रकार से मतलब को वो नहीं बोलते हैं उस व्यक्ति को, कि बाद में जब सिलेक्शन हो के आता है उसका मनोबल नहीं तोड़ते हैं, बाद में उनको बताते हैं कि हाँ आप इन्हें यहाँ जगह जो है गलती किया। तो यहाँ पे और एक चीज़ और लगा कि हर जगह जाते हैं पुरुष लोग कार्ड दिखाइए, जैसे आज ही पैसा जमा किए कार्ड दिखाइए, दिखा दीजिए। कोई मतलब रखे रहते हैं, 2-3 लोगों को रखे रहते हैं कि दिखाइए कार्ड। अब यहाँ हम आए थे, हमको लेडीज रखी हैं और बढ़िया मान सम्मान आप करते हैं, संस्कार भी यहाँ सीखते हैं और थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, बुक भी हम लोग पढ़ लेते हैं। और सबसे पहले बढ़िया से अब टेस्ट भी लेते हैं, दूर दूर बैठा के लेते हैं, जगह भी काफ़ी रहता है बच्चों को, और महिलाओं का बहुत सम्मान आप करते हैं। और सबसे यही बात बड़ी है कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं। ऐसा इलाहाबाद में हम कई कोचिंग में गए हैं हिंदी के लेकर के, लेकिन ऐसा सम्मान हम नहीं देखे हैं। हमें नहीं करे कि हमको सम्मान आप दे रहे हैं, सबको सम्मान यहाँ महिलाओं को मिलता है। और इसीलिए हम बोले भी क्लास में कि आप लोग जो बैठे रहिए बनाए रखिए। अब कई लोगों को हम आपका नाम भी बताए अपने कोचिंग में, अब हमको याद नहीं आ रहा है क्योंकि अपने का हमको ज़्यादा प्रेशर था। बताए किसी का बहन पढ़ रही है, किसी का भाई पढ़ा है, कई लोगों को बताए। और इस प्रकार से और किसी को ये ना लगे कि भाई हम ये चीज़ नहीं कर रहे थे। अपने जीवन में यदि किसी व्यक्ति को अपना मूल्य पता रहेगा कि हम किस लायक हैं, तो दूसरों को नहीं बताता है, अपने विश्वास करिए अपने ऊपर और पढ़िए, चुपचाप आइए, चुपचाप जाइए, अपना पढ़िए। अब किसी को बुक जब तक आप सिलेक्शन हो जाइए, बुक सबको मत दिखाइए कि हम क्या क्या पढ़ते हैं जी। जो नॉर्मल सामान्य है वही सबको बताइए, लेकिन हाँ बाद में अपना अनुभव बता दीजिए कि कैसे कैसे हम किए हैं, ताकि सबका रोजी रोटी का मामला है, कैसे कौन व्यक्ति आ रहा है, अंदर जाके हमको कुछ मतलब कारण पूछना चाहिए व्यक्ति होने के बाद। हाँ, होने के बाद क्या कैसे कारण है आपका नहीं हो रहा है। जब तक कंपटीशन में है आप थोड़ा सा गोपनीयता गंभीरता होनी चाहिए। अब हमको ये नहीं लगता है कि जैसे कोई 10-12 साल से पढ़ रहा है विषय,
तो हमको भी हम नहीं बन पाएंगे, उसको देख करके हमको हाइपर नहीं होना है, जी। बहुत हमको मतलब वो नहीं करना है, लेकिन अपने अंदर से डर तो थोड़ा बना रहता है जी। कि भाई। लेकिन हम तो पहला टेस्ट दिए थे 107 हमारा था, और काव्य शास्त्र हमारा ही मजबूत हो गया था। तो हमारा मनोबल जो है, टेस्ट हम गए, भाग्य है या किस्मत है, कुछ भी हुए, आपकी देन है, आपका वरदान है, आशीर्वाद है। और हम गए, 107 हमारा आया। हमारा उस दिन मनोबल जो है, अगल बगल देखे कि इस क्लास में जो है बहुत दिन से पूछे कि बहुत दिन से बैठी हैं ये और इनका कैसे आ गया, मतलब इलाज करते थे। तो हमको लगा यार हम कहीं नकल तो नहीं कर लिए, मतलब अपने आप को आए बैठे, आत्मविश्वास का हम कहा नकल तो नहीं किए हम। तो फिर एक बार हम कहे दूर दूर बैठाइए सर, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है इस प्रकार से, हम क्योंकि दूर टेस्ट दे के आए हैं दूर दूर में। तो कहे बेटी अपना अपना बदल लीजिए, आप लोग कापी बदल लीजिए। होने के बाद जैसे कापी बदलिए और एक दूसरे से मतलब चेक करवाते थे। तो हम कहे ठीक है बदल लेते हैं, लेकिन देखिए हम 2-4 हफ्ते बदले और कोई बदला नहीं। तो हम कहे हो गया, हम बैठने का जगह भी नहीं है, हम दूसरे का चक्कर क्यों लें। तो हो गए, सत्संगत भी एक लोग थे मिल गए। अब भैया क्लास में भी हम भी बोल देते थे, मतलब जैसे हमको परिभाषा पूरा रटी थी काव्य शास्त्र का, और वहाँ जो है टीजीटी में संस्कृत का नहीं रखा है। अब यहाँ जो हम लोगों को हिंदी में है काव्य शास्त्र रख दिया है। तो हमारा काव्य शास्त्र शब्द रूप धातु रूप जो आत्मा ने पदी का 10 लगा था, उसमें ज़्यादा पूछता नहीं। जैसे सर्वनाम शब्द हुआ, सर्वनाम शब्द तो आप यही रटवा दिए थे क्लास में, जिसको आता था। अब पूरा क्वेश्चन एकदम बढ़िया, जो बढ़िया बिना डराए आप पूछते थे, मनोबल वो बढ़ता था। और यही सबसे हम यही पढ़ते थे, 125 क्वेश्चन बोलते थे सर। तब दौड़ा करके जब क्वेश्चन आप बनवाते थे, लिखवा देते थे क्वेश्चन डायरी में, तो हम सोचे ऐसा ये भी हो सकता है, हिंदी का संस्कृत में भी हो सकता है, दौड़ा कर लिख दिए। और संधि से हम परिचित थे, लेकिन अब जो हमारा संधि वहाँ मतलब हुआ, तो हम सूत्र में अष्टाध्यायी का थोड़ा जा करके अंदर से घुस। अच्छा, बहुत सारे लोग महिलाएं हैं और उनके दिमाग में ही चलता है कि हम लोग के पास पैसे नहीं होंगे, हम लोग पास अभाव है, जो संसाधन वाले वही नौकरी पाते हैं। देखिए अब हम आपसे बहुत ज़्यादा मतलब बोलेंगे तो लोग कहेंगे अब बनने के बाद ही बोल रही हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा अनुभव करिए। हमारे हस्बैंड भी बैठे हैं, देखिए जेठ के लड़के हैं, उनको मानते हैं, वो देखे हैं। हम हस्बैंड से पूरी बात अपनी बताए हैं, अपने बच्चे को, छोटा सा बच्चा है उसको भी और संभालना। लेकिन हाँ एक चीज़ है, कपड़ा हम जो है कम पहने, मतलब ये भी नहीं कि हम के लांग करते हैं, मतलब किसी छोटे घर से लांग करते हैं उस नहीं, मतलब अचानक किसी के पास कोई परिस्थिति बदल जाए। जी। और हमारे घर में भी मतलब बहन एक अमेरिका रहती है, उसका 2.5 लाख वेतन है, जीजा भी 2.5 लाख वेतन पाते हैं, भाई भी हमारे हैं, और चाचा परियोजनाधिकारी हैं। हमारे घर पे भी मतलब पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं हमारे हस्बैंड भी, और बैंक में रहते थे। और जो है क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग है सब लोग। लेकिन पैसा का अभाव ज़्यादा नहीं था, लेकिन किसी को अगर अचानक कोई चीज़ हो रहा है, बराबर 50,000 रोज़ लग रहा है, तो उस प्रकार से आ जाता है मतलब समस्या। तो लेकिन ये नहीं कि हमारे पास बच्चा है हम पढ़ नहीं पाएंगे, और जो है हमारे पास पैसा नहीं है पढ़ पाएंगे, ये चीज़ें पढ़ने में हमें नहीं लग रहा है कि मतलब कि ज़्यादा दिक्कत होगी, नहीं दिक्कत होगी। आप किसी से उधार लेकर के पढ़ सकते हैं। अब फिर दे भी से अभी हम किसी का दे भी नहीं पाए हैं, क्योंकि बीच में इनका तबीयत मतलब जून में ख़राब हो गई, तो फिर इनको जो है ब्रेन का थोड़ा दिक्कत है। कहने का मतलब हम लोग के पैसे तो बाद में भी आ सकते हैं। हाँ, पैसे तो हम भी आपको 2 महीने बाद दिए थे। इस शिक्षा को जो है हम लोग इसको, शिक्षा मतलब पैसा में बाधा नहीं होगी जी, इस प्रकार से। और जैसे कोई महिला भी सोचेगी ना कि हम ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे, इस कमरे में ऐसे नहीं रह पाएंगे, तो ये जो गलत चीज़ है। मतलब लाइब्रेरी पे ध्यान देते हैं। लाइब्रेरी में हम कभी भी नहीं गए हैं। 1-2 लोग हमको बोली कि चलिए, हम कहा लाइब्रेरी हमारा रूम है, लाइब्रेरी में क्या मिलेगा, मतलब रूम में ही माहौल बनाना। हाँ, रूम में ही हमारा है, थोड़ा साफ रखिए, आप पोछा मार दीजिए, पोछा मार के नीचे बैठिए। अक्सर हम नीचे बैठ के पढ़े, ना टेबल पर ना कुछ, बस वही 250 वाला लेकर के उसी में पढ़े, उसी में झगड़ा होती थी। अब वो बोलता था कि हम पढ़ेंगे, उसको भी अब हम बोलेंगे हम पढ़ेंगे उसमें, तब बांट लिए थे। हम कहा जब तुम स्कूल जाओगे ना तब हम पढ़ेंगे उसमें। उसमें भी मतलब झगड़ा हो जाती थी। अब लेने का मतलब वो नहीं था, अब भांजे थे ऐसा नहीं है, सब मतलब हमारे रिलेशन के मतलब शिक्षक भी हैं, तो वो भी कभी देखते थे। अब 102 डिग्री तक हमको बुखार है, तब पर भी हम पढ़े हैं। अभी हम खाना भी नहीं खाए हैं, ऐसे बोल रहे हैं। और उर्मिला जी, आपने पूरे मध्य प्रदेश में भी सिलेक्शन पाए और बिहार में भी आपने रैंक दिया, 15वां रैंक। तो आप चूँकि एक महिला हैं और इतना अच्छा प्रदर्शन जनरल रैंक में आपने किया है संस्कृत में, तो आप महिलाओं के लिए क्या मतलब सीख दे सकती हैं कि वो लोग भी ऐसा कर सकती हैं? अब महिलाओं को देखिए, हम क्लास में भी बताएं कि महिला के लिए मोबाइल लोग चलाते हैं। हाँ, मोबाइल से देखिए, हम तो मोबाइल नहीं चलाए हैं, मोबाइल हम चला भी नहीं पाते। अब ऑनलाइन अटेंडेंस हमारा बन रहा है, तो हम थोड़ा फोकस कर रहे हैं कि क्या कैसे होता है। डीपी भी नहीं लगा पाते हैं, वो क्या लगाते हैं, सब लोग लगाते हैं, वो भी हम नहीं कर पाते। तो बच्चा के माध्यम से थोड़ा हम भी मतलब सीख गए हैं। पहले बहुत ज़्यादा जानते थे, मतलब कंप्यूटर और मोबाइल के बारे में,
तो हमारा बच्चा अभी मतलब ब्रेन की दिक्कत है, भूलने की दिक्कत है, तो बेटा को भी मतलब हमारे जैसे आप एक बार बोले ना कि कोरोना में हम नहीं सीखे थे, हम सीख गए। हमारा शुभम बोलता था कि आप हमको देंगे इतने घंटे खेलने के लिए, तो वैसे हम भी खरीदे। तो वो भी बोला कि अगर आधा घंटा दे हुए तो हम आपको सिखाएंगे। तो ऐसे वो भी बोला था, तो हम कहे कि ले लीजिए, लेकिन सिखाइए कैसे ऑनलाइन कैसे होता है। तो फिर धीरे धीरे सिखाया, धीरे धीरे हमको भी मतलब नॉलेज अब धीरे धीरे हो गया। लेकिन हम भी अब जी मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास मोबाइल नहीं है तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन हम पढ़ लेंगे। हम किताब से देखिए ज़्यादा मूल जो चीज़ है वो हम ज़्यादा फोकस डालें। और आज भी हम गाइड का प्रयोग नहीं करते हैं क्लास में, कि मतलब कोई लड़कियाँ गाइड लेके आती हैं और इतना तो हमको मतलब आपका आशीर्वाद है या कुछ भी होगा। हम यहाँ जितना हिंदी पढ़े हैं वहाँ भी हम हिंदी पढ़ाते हैं, 1 घंटे लेते हैं। इंटर वालों का मतलब 11-12 वालों का लेते हैं। तो व्याकरण हमारा भी यहाँ भी मजबूत था, वहाँ भी मजबूत है। और हमने जो है उनको पढ़ाते हैं। अब मोहजबानी ही उपन्यास लिखा देते हैं। अभी थोड़ा सा हमको बस देख लेते हैं, थोड़ा सा हमको आ जाता है। पूरा कवि है तो इधर उधर उनका है तो याद ही आ जाता है। महिला और आपकी कोचिंग वैसे कहने लायक नहीं है, कितना आप सम्मान देते हैं महिलाओं को। और पढ़ें, आराम से बैठें और आपका सम्मान करें। आपने अभी क्लास में बहुत अच्छे गीत सुनाए और मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर हो सके तो यहाँ भी सुनाइए, लोग सुने। आपके गीत हमको बहुत पसंद आए। चलिए एक माँ सरस्वती का गीत है, उसको भी सुना देते हैं। और आपके बारे में 2 लाइन है, उसको भी बोल देते हैं हम। ओ हो 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 ओ हो हो जय जय विद्या देवी, जय जय विद्या देवी सरस्वती, जय जय विद्या देवी सरस्वती। तो चरणों प्रणमामः, तो चरणों प्रणमामि मातः, तो चरणों प्रणमामः मातः, तो चरणों प्रणमामः मातः। जय जय विद्या देवी सरस्वती, जय जय विद्या देवी सरस्वती। श्वेत कमलम आसनम यतिरम्यम, श्वेत कमलम आसनम यतिरम्यम, हंसतो शुभयानम, हंसतो शुभयानम, वीणावादिनीम् अतिप्रिय मधुरम, वीणावादिनीम् अतिप्रिय मधुरम। पुस्तकधारिणी मातः, पुस्तकधारिणी मातः, पुस्तकधारिणी मातः। जय जय विद्या देवी सरस्वती, जय जय विद्या देवी सरस्वती। ब्रह्म्यानंद विहारिणी जननी, ब्रह्म्यानंद विहारिणी जननी, जड़मती हारिणी मातः, जड़मती हारिणी मातः। विमल वसन परिधारिणी धन्ये, विमल वसन परिधारिणी धन्ये। बुद्धि प्रकाशिनी मातः, बुद्धि प्रकाशिनी मातः। जय जय विद्या देवी सरस्वती, जय जय विद्या देवी सरस्वती।
उपकारं मम कल्याणं कुरु, उपकारं मम कल्याणं कुरु, सुमतिं देहि प्रकामं, सुमतिं देहि प्रकामं, नानाविघ्नदलं हरे अम्बे, नानाविघ्नदलं हरे अम्बे, निर्विघ्नं कुरु कामं, निर्विघ्नं कुरु कामं। जय जय विद्या देवी सरस्वती, जय जय विद्या देवी सरस्वती। अब एक ठो 2 शब्द है या वाक्य समझ लीजिए, आपके लिए है, गा रहे हैं हम। यशल वर्मा निरंतर कोचिंग के शान है, इनके बिना हिंदी बेगान है। यशल वर्मा निरंतर कोचिंग के शान है, इनके बिना हिंदी बेगान है। इनके कोचिंग में बस्ती सबकी जान है, यही हमारे भगवान हैं, यही हमारे भगवान हैं। यशल वर्मा निरंतर कोचिंग के शान है, इनके बिना हिंदी बेगान है। इनके कंधों पे लाखों युवाओं का भार है, लाखों युवाओं का भार है। रखना हमेशा इनका सम्मान है, रखना हमेशा इनका सम्मान है। यशल वर्मा निरंतर कोचिंग के शान है, इनके बिना हिंदी बेगान है। दुख सह करके खुशियों को लुटाते हैं, दुख सह के खुशियों को लुटाते हैं। मेहनत करके दिन रात पढ़ाते हैं, मेहनत करके दिन रात पढ़ाते हैं। हम सब के लिए ये वरदान है, हिंदी के बिना ये बेगान है। यशल वर्मा निरंतर कोचिंग के शान है, इनके बिना हिंदी बेगान है। किस किस्मत के हम इनकी संतान हैं, किस किस्मत के हम इनकी संतान हैं। यशल वर्मा निरंतर कोचिंग की शान है, इनके बिना हिंदी बेगान है। यशल वर्मा निरंतर कोचिंग के शान है, इनके बिना हिंदी बेगान है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ करके घर में काम करते हुए इस पद को सुशोभित किए। और कोई भी अपनी पढ़ाई को लेकर निराश मत हो, बस जब ही जगह तभी सवेरा मान करके अपने अध्ययन को जारी रखिए। आपने एक मिसाल कायम किया है कि हिंदी के साथ आपने संस्कृत पढ़ करके और आपने बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में एक रैंक के साथ अपने स्थान बनाए। कोई भी कर सकता है, जो भी निराश हो। पढ़ाई ऐसी चीज़ है, ये कभी आपको रुलाएगा नहीं। हो सकता है शुरुआत में रो सकते हैं, लेकिन जीवन भर आप लोग हंस सकते हैं, दूसरी पीढ़ियाँ याद कर सकती हैं। पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है। लोग आज भी बहुत सारे गाँव ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, इसको समझते हैं कि
ये पता नहीं क्या हो, जो आप कह रहे हैं वो पता नहीं क्या हो। पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ी चीज़ है, आपको हमेशा ये कभी धोखा नहीं दे सकती। सरस्वती कभी धोखा नहीं दे सकते। मित्र धोखा दे सकते हैं, लेकिन आपके जैसे माता पिता होते हैं, जैसे शिक्षक धोखा नहीं दे सकते, संस्थान धोखा नहीं दे सकता, वैसे आपकी जो शिक्षा ग्रहण करते हैं आप लोग, ये कभी धोखा नहीं। आप देखिए उर्मिला जी एक प्रवक्ता पद पर चयनित होकर के आई हैं। इसके पहले आप जैसे सब लोग पढ़ते हैं वैसे पढ़ रहे थे, देखिए आपका भी सिलेक्शन हो गए, आपके साथ बहुत लोग के सिलेक्शन हुए, और आपके बैच में कुछ ही लोग बचे हुए हैं। आप तो मुझे 8-10 हाथ उठाए थे लोग जो आपको जानते हैं। इतनी बड़ी भीड़ में 500-600-700 लोग बैठे थे, उसमें से आपको बहुत कम लोग जानते थे। यानी जब आप पढ़ते थे तो तब भी लोग बहुत पढ़ते थे, यानी कितने लोग सेलेक्ट होकर चले गए, कोई बिहार में, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई कहीं हो गया। तो बहुत अच्छा लगा उर्मिला जी की बात सुन करके, और मुझे लगता है आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगा सर, आपका आशीर्वाद बना रहे। अब हम लोग ऊंचे पद पे जाने के लिए आशीर्वाद दीजिए, और निरंतरता आप बहुत आगे बने जाएंगे रहिए। आप लोग के जो भाषा शैली संस्कार है बहुत आगे पहुंचाएगा आप लोग। और आपके कोचिंग से संस्कार नाम का कोई चीज़ हम लोग पूछ नहीं सकते हैं, सब लोगों को पता है। और संस्कार और महिलाओं का इज्जत होता है, सम्मान होता है। और आजकल जो है लोग 100% देते नहीं। अगर 100% जिस दिन कोई व्यक्ति देने लगेगा तो दुनिया का कोई चीज़ ऐसा नहीं कि जो उसको हरा देगा, हमको ऐसा अनुभव लगता है। और आजकल लोग जैसे शिक्षा तो पा रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं पा रहे हैं। तो अगर सबसे बड़ी चीज़ तो हम संस्कार को मानते हैं कि कोई पढ़ लिख करके गंवारू जैसे भाषा बोलते हैं और उनको पता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ पे मतलब कि आने के बाद एक पर बहुत सारे हमने संस्था देखी है कि लोग पढ़ते हैं और चले जाते हैं। जो मर्यादाएं यहाँ पे है, संस्कारित है, महिलाओं का जो सम्मान होता है और वहाँ पे बना है। और आज भी हम देखें क्लास में जो है बहुत ज़्यादा लोग हैं, महिला भी हैं, और महिला के लिए जहाँ हम पढ़ाते हैं वहाँ भी सपोर्ट करते हैं। और जहाँ भी हमें लगता है कि बोलना पड़ता है, सब लोग गलत मानते हैं, वहाँ पे हम सोचते हैं कि पहले कारण पूछ लें। ज़रूरी नहीं कि हर महिला और हर पुरुष गलत है, और निगाहें हमारी कुछ ऐसी हो सकती हैं कि जो हम लोग देखते हैं उस प्रकार का कोई होता नहीं है। तो किसी को हम बिना देखे जाने ये भी नहीं बोल सकते हैं कि उसका मनोबल नहीं गिरा सकते हैं। और कोचिंग भी संस्था बहुत अच्छी है, और हम जहाँ पढ़ते थे वहाँ भी गए थे, यहाँ भी आए हैं। आज आपका आशीर्वाद हमको मिला रहे। और आजकल ये भी लोग बनते हैं कि यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, और पढ़ने का टाइम टेबल बनाते हैं और खाने का नहीं बनाते हैं। पढ़ने का कौन सा हम लोगों को टाइम टेबल बनना है? पढ़ने तो हम आए हैं, हम दिन भर पढ़ेंगे। खाने का टाइम टेबल हमको बनाना चाहिए जैसे स्वास्थ्य ठीक, हाँ स्वास्थ्य ठीक रहे हमारा। कहाँ टहलना है हमको, कब टहलना है। अरे भाई हम तो जो काम छोड़ के आए हैं वहाँ तो हम टाइम टेबल बनाते थे पढ़ने के लिए। वहाँ हमको अच्छा लगता था कि हम पूरा काम कर रहे हैं, काम करने के बाद हम जाएंगे यहाँ इतना पढ़ेंगे। यहाँ हमको कौन सा काम करना है, हम पढ़ने आए हैं तो हम दिन भर पढ़ेंगे। और ऐसा सोच करके कि हम दिन भर पढ़ेंगे और जब हम मतलब कब उठेंगे, कब सोएंगे और कब खाएंगे, इसका हमारा टाइम टेबल बनना चाहिए। हमारे अनुभव तो हम यही बताएंगे कि मतलब खाने का टाइम टेबल बना लें। और शहर में आए हैं गांव छोड़ करके, तब काम का मतलब हमको पढ़ने का टाइम टेबल नहीं बनाना, हमको तो दिन भर पढ़ना है। सीखेंगे दिन भर, पढ़ेंगे कई घंटा अच्छे से मन लगा करके, और सीखना तो हमको सारा दिन है। और अपने संतान को भी मतलब हम लोग संस्कार, आपका लड़का आजकल जीवन में अगर संस्कारित है तो मान लीजिए कि हमारा जीवन सबसे अच्छा है। अगर बहुत पढ़ा लिखा करके उसको रख दिए, आपसे दूर है, इधर उधर है और गलत काम कर रहा है, मर्यादित नहीं है, संस्कारित नहीं है, तो वो भी बहुत आप मान के मत चलिए, उम्मीद मत करिए कि मतलब कि वो बहुत संस्कारित अच्छा है, बहुत बढ़िया विद्वान है। तो संस्कार के साथ साथ आपको मतलब पढ़ाई के साथ साथ यहाँ संस्कार भी मिलता है, और अनुभव भी जरूर जाता है। हमारा हिंदी से लगाव भी है, और हम आगे भी सोच रहे हैं कि यहाँ आए और हमको यहाँ भी हम पीजी हो जाएं और हमारा नेट मतलब तैयार हो जाए, और पूरा चीज़ जो है, हम बीटीसी हैं, बीएड हैं, और 2 से हम पीजी भी किए हैं, और 2-3 जगह हमारा नौकरी भी लग गई है लेकर के। वही हमको अनुभव लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हमको आगे बढ़ने से रोकेगी। और अपना मूल्य भी व्यक्ति को पता होना चाहिए। कोई भी हंसे आपको, कोई भी कहे, लेकिन अपना मूल्य जिस दिन व्यक्ति को पता चले जाएगा कि हम कहाँ तक जाएंगे, अब अपना विश्वास वो सबसे बड़ी चीज़ है। कोई हमको नहीं हरा सकता है। हंसेगा जरूर, लेकिन हमको जवाब नहीं देना है। जवाब हमको बाद में देना है जवाब बाद में, अपने आप उसको जवाब मिल जाएगा। हमको मतलब जवाब, हर चीज़ का हमको जवाब नहीं देना है, सिर्फ अपने से काम देगा। आपके गेट बंद करिए और पढ़िए। और सबसे ज़्यादा देखिए अपने से भी, जैसे यहाँ
क्या बोलते हैं, अब पढ़ाई भी कर रहे हैं, 6 घंटा दिखावटी पढ़ रहे हैं, और कुछ समय निकाल के एक्स्ट्रा, जैसे हमको भीड़ से अलग होना है तो 1-2 घंटा तो हमको वर्क अलग करना जी पड़ेगा, अलग से। उससे भीड़ से हमको अलग होना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं कि 12 साल से वो पढ़ा है, इतना पढ़ लिया और हम नहीं पढ़ पाए, ये ज़रूरी माने नहीं रखता है। हम देखे हैं और बहुत जल्दी हमारा संस्कृत में मतलब हुआ है, और बहुत ज़्यादा हम मेहनत भी किए हैं। ये तो हम मतलब हम ही बता सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बता पाएगा कि जिस प्रकार से हम पढ़े हैं और 14-15 तक पहुँचाए हैं। बेटा भी हमारा बहुत मतलब सपोर्टिंग किया है, और लिख लिख करके इधर उधर करके और निकाल करके अपने से अलग अलग हर क्वेश्चन लिख करके समाज क्या है, संधि क्या है, वो चीज़ हमने मतलब गहराई से यहाँ भी पढ़े थे और वहाँ और हमको मिल गया। तो दोनों मिला करके हमको जो आपका आशीर्वाद प्यार जो मिला है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित, और माँ सरस्वती ऐसा बनाए रहे, और माता पिता का है और सबका सपोर्टिंग है, और इसीलिए मिला, कोई अकेले का नहीं है, कोई भी जंग जीत सकता है, ऐसा हमारा अनुभव। बहुत अच्छा लगा। ठीक।